हरे कृष्ण माता जी एंड प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग 18वां अध्याय का अंतिम चरण यानी भगवत गीता जो लेवल 2, एक एक श्लोका हम लोग पूरे 700 श्लोका है भगवत गीता में। हम लोग धीरे धीरे से भगवान हमको क्या बोले नॉलेज लेते 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 आज अंतिम दिन हम लोग भगवत गीता में भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं। इतना अच्छा अध्याय रहता है ये, इसमें पूरा भगवत गीता का सार है। पूरा भगवत गीता का सार है, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। जल्दी से कंप्लीट कर दूंगा, लेट नहीं करूंगा। बहुत अच्छा अध्याय है। सिर्फ हमको 27 श्लोका हैं 50 के बाद में, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग सब लोग दर्शन कर लो। ओके, मैं पीपीटी एक बार शेयर कर रहा हूँ आपको। मेरी आवाज़ क्लियर आ नहीं रही है तो मेरे को बोलना, ठीक है। और आप सब बीच में अनम्यूट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। इवन क्विज के भी क्वेश्चंस, मेरा नंबर आपके पास में है, मेरे को पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं आया तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूँगा। हम हमारा कक्षा आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागरं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितः कृष्णचैतन्यदेवः। श्रीराधाकृष्णपदान् सगणिलान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम नमः हरे हरे। इवन आप सब भी कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय, शुरुआत की जय। आप लोग सब म्यूट रहिए, बीच में अनम्यूट करने का विकल्प है आपके पास में। तो आज हम लोग अध्याय 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के बारे में जो अर्जुन के डाउट्स थे वो अर्जुन धीरे धीरे से क्लियर करते हुए आए थे भगवान। तो भगवान डायरेक्टली हमको अब हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे भगवत गीता का पूरा सार है। प्रभु जी वो कहाँ पे है, यानी भगवान बहुत सारा नॉलेज गुणों के बारे में बताए। एंड फाइनली हम कल यहाँ पे आके रुक गए थे। कहाँ पे कि अलग अलग सतोगुण वाले क्या करते हैं, तमोगुण वाले क्या करते हैं, रजोगुण वालों की उनकी श्रद्धा कैसी रहती है। अलग अलग स्तर पे भगवान नॉलेज दे रहे थे। तो हम तो समझ रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करता है, लेकिन भगवान बोले नहीं। तुम सब तुम्हारे पास में वट शरीर है, कर्ता है, इंद्रिय है, चेष्टा भी है, लेकिन मैं यानी परमात्मा अगर तुम्हारा साथ नहीं हूँ तो आप कुछ भी कर्म नहीं कर सकते हो। तो वो हमको ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, अलग अलग स्तर पे नॉलेज दिया गया हमको।
ब्यूटीफुल नॉलेज, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। पूरी भगवत गीता में हमको कुछ भी नहीं समझ में आया प्रभु जी आपकी कक्षा में, लेकिन ये एक समझ में आ गया, देन हमारा जीवन का उद्धार हो जाता, हमारा जीवन का डेफिनेटली उद्धार हो जाता। तो ये आज का अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस कर रहे हैं पता नहीं। तो भगवान कोई अगर बोलते हैं हमको भगवत गीता में क्या सीखे, तो हम लोग 18वां अध्याय में हम बोल सकते हैं देखो भगवान का आदेश है भगवत गीता में कहाँ पे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक श्लोका इतना ब्यूटीफुल जाएंगे। जैसा माता जी कल पूछ रहे थे प्रभु जी ना, कल कितने की लोग हम लोग भगवत गीता बोलते हैं, लेकिन वो हमसे ही लड़ते हैं, वो हमसे ही नहीं ये गलत है ऐसा बोलते हैं। तो भगवान बोले उनके बारे में भी आज श्लोक है। वैसे लोग जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, जो मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं, उनको क्या करना चाहिए वो भी बोले। और जो लोग कई प्रकार के धर्म बना लिए, तो वो लोगों के बारे में भी भगवान इतना ब्यूटीफुल ये अध्याय में बोले हैं। अब ध्यानपूर्वक श्रवण करना, बस छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा, थोड़े ही श्लोक है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समा समा समासेनैव कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य यः परा या परा। क्या बोल रहे हैं हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि सिद्धि था, अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसमें उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। भगवान बोल रहे हैं जिस तरह कोई भी इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धि को, कल हमको भगवान थोड़ा सा नॉलेज दे रहे थे कि जो जिसमें अनासक्ति की भावना रहती है, कल का अध्याय में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो नहीं बोलता, सिर्फ अपना कर्म यज्ञ समझ के करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो भगवान कल बोल रहे थे वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति का सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो अनासक्त सब में ये मेरा 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 नहीं, ठीक है, जिसकी भावना ऐसा नहीं है वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता। आज क्या बता रहे हैं, वैसा व्यक्ति जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था में है वो समझ पाता है भगवान को। तो अब भगवान आगे वर्णन करूंगा बोल रहे, क्या वर्णन करेंगे भगवान अब डिटेल में बता रहे हैं। क्या बताएंगे कि बुधया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं धृत्यात्मानं नियाम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो व्यूढस्य च विविक्ता सेवि लघ्वसि यतावकया मनसा ध्यानयोगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। भगवान ये श्लोक 3 श्लोक का एक ही श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कोई पढ़ेंगे माता जी आप में से? अर्पिता सिंघा माता जी पढ़िए, पढ़िए। हरे कृष्णा। ज्योति वर्मा माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को बस में रखता है, जो समाधि में रहता है और पूर्णता विकृत मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो हमको भगवत धाम जाना है ना, हम शरीर नहीं है आत्मा है। तो ये रियलाइजेशंस के लिए भगवान हमको बोल रहे हैं हम में कैसे कैसे गुण आना चाहिए। हाँ, अगर हम में ये गुण आ गए हैं, धीरे धीरे से हम हमारे भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। आज नहीं तो कल टिकट वीज़ा कंफर्म है, फ्लाइट का डेफिनेटली हमारी वैकुंठ जाएंगी। तो वो क्या है,
अपने बुद्धि से शुद्ध होकर, हाँ, और धैर्य पूर्वक मन को जो वश में करता है। हमारा मन ना भटकते रहता है, कभी ये करूं अच्छा करूं, कभी बुरा करूं, अच्छा करूं बुरा करूं। हमेशा मन एंजॉय, इंद्रिय उसको आनंद चाहिए, तो वो आनंद इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करके इंद्रियों को वश में करता है, और ये मेरा वो तेरा, जो ये भावना से नहीं रहता है और कम खाता है, और शरीर कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति जो ऐसा करता है, जिसके आचरण ऐसे रहते हैं, वो परिवार में रह के भी समाधि में है। अल्टीमेटली उसमें क्या नहीं रहता, अहंकार चले जाता है, और मैं ग्रेट हूँ, मैं काम क्रोध लोभ कोई प्रकार की कामनाएं नहीं रहती है। भगवान से वो बिजनेस नहीं करता है, कोई चीज़ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, व्हाट, बैंक बैलेंस चाहिए, और गाड़ी कार एक है नहीं और 10 कार चाहिए, गाड़ी एक है 10 गाड़ी चाहिए, घर और 10, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान। मेरे को क्या चाहिए, आप चाहिए। अब मेरे को मालूम हो गया आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। तो जब ये रियलाइजेशन आता है, तो आचार्य भी यहाँ पे तात्पर्य मैं ही पढ़ लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो वह जो हम लोग अहंकार क्यों कर रहे हैं, अपने आप को हम शरीर मान रहे हैं, तो आचार्य यहाँ पे हमको बता रहे हैं वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता। ठीक है ना, तो वो उसका आत्म साक्षात्कार हो जाता। हाँ, क्योंकि वह समझने लगता कि भैया मैं शरीर को कितना भी मेंटेन करूं, एक ना एक दिन जला दिया जाएगा या तो दफना दिया जाएगा। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से संतुष्ट रहता है। इंद्रिय तृप्ति ना होने पर भी क्रोध नहीं होता। कभी कभी भगवान का दिया हुआ है भाई, आज मेरे पास में इतना है, बस है भगवान का, और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, और अगर वो नहीं मिला तो मैं लड़ूंगा, वो नहीं मिला तो मैं क्रोध में आऊंगा, ये भावना उसकी चले जाती है। वो हमेशा ये समझता है कि भैया ये तो भगवान मेरे को इतना दिए हैं, ठीक है, ओके कृष्णा, आई एम एक्सेप्टिंग, दैट इज व्हाट उसका थिंकिंग रहता है, उसका विचार रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो ये लेवल पे आ जाता है कि जो भी दिया है भगवान का है, तो आत्म साक्षात्कार उसको होता है। वो क्या कहलाता है, ब्रह्मभूत। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है। यानी मैं देह शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जब ये विचार आ जाता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत की अवस्था। ब्रह्मभूत की अवस्था में ना तो खुशी, ना तो गम, ना तो सुख, ना तो दुख, उसको सिर्फ आनंद किस में मिलता है, भगवान, भगवान से कनेक्ट हो जाता है। वो शरीर नहीं है, आत्मा है, वो लेवल पे आ जाता है। अब इसलिए यहाँ पे बताए, क्या बताए कि जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियां से जल के निरंतर प्रवेश करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है। ये नदियां पूरे जाके कहाँ पे, समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र डगमगाता नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। तो वैसा ये कई सारी इच्छाएं आने पर भी अगर हमारे, हम लोग इच्छाओं को पूर्ति करने में, या नहीं तो इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो आनंद, नहीं तो दुख, ये दो द्वंद्वों में नहीं है। तो वो वो व्यक्ति क्या है, वो ही व्यक्ति ब्रह्मभूत की अवस्था में है। अब भगवान बोल रहे हैं कि आप सबको ब्रह्मभूत बनो। ये श्लोका वही है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। वो बोल रहे हैं ना, एनीवन कैन रीड। आज सब लोग पढ़ेंगे, लास्ट है। कोई सब लोग अनम्यूट करते जाओ, मैं नाम बुलाऊंगा, नहीं तो जो कोई भी है। शिप्रा माता जी पढ़िए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है।
उस अवस्था में वो मेरे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरी हरी हरी, भगवान की भक्ति कैसा प्राप्त होती है? अगर अगर वो बोल रहे हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ये कब आता है हमको? ये अनुभव कब वो अनुभव आने से हमको क्या मिलता है? प्रसन्न, हमको आनंद मिलता है इंटरनली। अरे मैं तो कृष्ण भगवान को समझ गया। अरे भगवत गीता में मेरे को क्या बताए कृष्ण भगवान? तू तो मेरा अंश है, मेरा भक्त है, मेरा भक्त बन जा, मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, सर्वधर्मन जो भी आगे के धर्म है छोड़ दे, मेरा हो जा। ओके, मैं समझ गया। एक्चुअली हमको कई प्रकार का कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग कौन है, ये चल रहा है क्या। तो सब ये कंफ्यूजन भगवान भगवत गीता में दूर कर दिए। कई योग बताए कि ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, भक्ति योग, फाइनली भक्ति करके मेरे पास में आ सकते। तो जो भक्त रहता है उसको कभी तकलीफ नहीं होती। अरे मैं फेल हो गया प्रभु जी, मेरा बिजनेस चले गया, मेरा नौकरी चले गया, नहीं, उसको शोक नहीं होता है। और क्या है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए प्रभु कृष्ण भगवान, मेरे लिए क्या करो, मेरे को फॉरेन जाना है, मेरे को अमेरिका जाना है, कुछ भी करो। नहीं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगता वो, खुशियां मांगता ही नहीं। वह समझ लेता है कि भैया मेरा तो आनंद कब, मेरे को रियल आनंद कब मिलता? भगवत धाम गए तो हमको ये समझना है। मैं थोड़ा सा ये तात्पर्य पढ़ूंगा कि और एक कोई लोग क्या करते हैं, समभाव। हम लोग ज़्यादातर सबको समान नहीं देखते हैं, चींटी को अलग देखते हैं, कुत्ते को अलग देखते हैं। हम जीवों में भी ये काला है, ये सुंदर है, ये स्मार्ट है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, उसको पड़ोसी को क्यों, ये तो मेरा बच्चा। ऐसा हम लोग जातिवाद में, ऐसा सब में समभाव नहीं रखते हैं। लेकिन ब्रह्मभूता जो बन जाता है, जो वो लेवल पे आ जाता है, उसको रियलाइजेशन हो गया कि मैं देहात्म बुद्धि, देह नहीं है, ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जो ऐसा समझने लगता है उसको रियल आनंद मिलता है। हर कोई देखो आनंद के लिए ही जीवन में क्या कर रहा है, पढ़ाई करो। बचपन में माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई क्यों, कमाई करो, कमाई के बाद में दवाई, यानी जीवन पूरा चले गया, पढ़ाई कमाई दवाई। तो रियल आनंद नहीं मिल रहा है। तो रियल आनंद ब्रह्मभूता लेवल पे आना है। ब्रह्मभूता क्या है? ये लेवल है। तो यहाँ पे आचार्य हमको बता रहे हैं कि चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अच्छा अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण में रहकर अपना पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसका जल सारी गंदगी साफ कर दी गई है। जब हम हरे कृष्ण ना मंत्र पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मर्जनम होता है, पढ़ते 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 हमें क्या हो रहा है, भगवान की सेवा करते करते हमारा अंदर जो 6 प्रकार के असुर है, हाँ, विकार जिसको हम बोलते हैं, मद मत्सर्य काम क्रोध लोभ मोह, ये सब क्या है, चले जाते हैं। ये गंदे विचार जो है सो सिर्फ हरि का नाम लेते 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 चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं नदी को जैसा स्वच्छ कर देते हैं, वैसा ही हमको भी स्वच्छ हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हम कैसा बन जाते हैं, हम भी सांप है। हम लोग भी क्या है, कालिया नाग है। कालिया नाग की लीला में हम लोग क्या देखे, कालिया नाग को क्या करा गया, भगवान नाचे, नाच के उसका जीभ का विष पूरा निकाल दिए। वैसे ही डेली भी भगवान भगवान लीलाएं कर रहे हैं। हम भी अगर जब हरे कृष्ण मंत्र पढ़ेंगे, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं जीभ पे नाचते हैं, कौन, कृष्ण भगवान। ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई और काम नहीं करना, कोई और ध्यान भटकने नहीं देना। देन वो कृष्ण भगवान जीभ पे नाचते हैं। हमारे में भी कई बुरी आदतें हैं, विष भरा हुआ है ये जीभ पे, इसलिए किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के बारे में ये, किसी को दिल को तकलीफ दे रहे हैं, तो वो भी विष चले जाएगा, वो विष चले जाएगा। कालिया नाग के वैसा हम बन जाएंगे। तो ये हमको ब्रह्मभूता रियलाइजेशन है। और क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, भक्त जब समझने लगता है, क्या समझने लगता है, क्या पीएम हो या सीएम हो, एमएलए हो, चाहे कोई भी हो, चींटी भी हो, कुत्ता भी हो, सब
एक है। ये सब तो आत्माएं हैं, इसके ऊपर कोई परलोक से जो है, जो पराशक्ति है, जो जो यहाँ का नहीं है, परा है, वो परमात्मा है। वो जो परमेश्वर है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है, वो परमात्मा बन के सब में वास है। जब ये आ जाएगा तो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। अब भगवान बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आ रहा है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। आज लास्ट डे है ना, सब लोग मेरे साथ साथ बोलो। भक्त्या माम अभिजानाति भक्तमामभिजानाति यावान् यश्चस्मि तत्त्वतः यावन्यस्त्रवस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो मां तत्त्वतो यज्ञत्वा विशते तद् अनन्तरम्। विशते तनन्दनन्तरम्। कितना अच्छा, वेरी एक्सलेंट। जब आप लोग ये श्लोक का पढ़ना चाहिए। हम भगवान को जानना है, हमको भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान तुम्हारे कहाँ पे है, कोई ऐसा डाउट पूछते हैं। बेटा भगवान बोल रहे हैं, पहले मेरे को अगर तेरे को समझना है तो मेरा भक्त बन। वो बोल रहे हैं क्या, केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। मेरे को अगर तुमको समझना है, मैं व्हाट, हम लोग मूवीज देखते हैं, मैं हूँ डॉन, डॉन के पीछे कई बार समय व्यर्थ कर लिए, लेकिन रियल हीरो कौन है, कृष्ण भगवान। उनको जानना है तो भक्ति के मार्ग से ही जान सकते हैं। वो बोल रहे हैं सिर्फ भक्ति से ही मेरे को जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तब वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। क्या बोल रहे हैं, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। तत्व क्या है, कृष्ण से बढ़ के सत्य और कोई नहीं है, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। ये जो जान लिया, तद अनंतरम विशते तद अनंतरम। वो बोल रहे हैं कि भैया वैकुंठ जगत में मैं उसको बुला लूंगा। कहाँ पे, बार बार बोले, क्या बोले, ना हम प्रकाश्य सर्वस्या, मैं सबके लिए। हमको पहले भी भगवत गीता में बताए कि 7वें अध्याय के 24वें 25वें क्रमांक के श्लोका में भी बताए, मैं सबके लिए नहीं दिखता हूँ। ना हम प्रकाश सर्वस्या, मैं सबके समक्ष प्रकाशित नहीं होता हूँ, केवल केवल भक्तों के लिए। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। भगवान की भगवत गीता हर कोई देखो क्लास में थे, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, धीरे धीरे से भगवान की बातें चुपती है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कराटे सीखने जाते हैं तो गुरु हमको क्या करता है, बॉक्सिंग सीखने जाते हैं, मारता है, मार लगती है। जो ज़्यादा सहन शक्ति जिसमें रहती है वही जाके मेन जो उसका कंपटीशन होता है, युद्ध में लड़ता है। वैसा ही यहाँ पे बताया गया। अब भगवान क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोका में, ये तो श्लोका में क्या बोल रहे हैं, भक्ति से ही उनको जान सकते हैं। जब तक हम भक्ति में नहीं करेंगे, देना, जब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करना है। हर कोई ये समझता है मैं बॉस हूँ, हम समझते हैं पत्नी का मैं पति हूँ तो मैं बॉस हूँ। नहीं, अब कोई भी रिलेशनशिप ले लो, हम लोग सबका सेवा कर रहे हैं। हमको भगवान बोले हैं मेरी सेवा कर, हम सबके सेवा कर रहे हैं। बॉस बनने के लिए हम समझ रहे हैं, लेकिन बॉस नहीं मिल रहे हैं, बॉस नहीं बन रहे हैं तो हमको उदास रह रहे हैं। लेकिन हमको कृष्ण के दास बन गए तो उदासी चले जाएगी। तो ये रियल कॉन्सेप्ट है। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया ये श्लोका में, कि सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वनो मद श्रेयः मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। जो मेरा भक्त होता है मेरे धाम में आता है। भगवान वचन दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, आप डरो मत। जो मेरा भक्त रहता है ना, मैं वो जैसा एक मुर्गी
छोटे बच्चों को क्या करती है, अपने पैरों में रख लेती है। हाँ, उसको किसी विपदा नहीं होती है, कोई अगर आया तो मुर्गी लड़ती है। वैसा ही भगवान बोल रहे हैं, मेरे भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसा भक्त हमेशा भगवान की क्या करे, तो सेवा करूं, मैं भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान के लिए कभी कभी मंदिर में जाऊंगा, मंदिर में कुछ मंदिर की साफ सफाई करूंगा, मंदिर में अगर प्रसाद का बांट रहे हैं तो मैं भी उसमें सेवा करूंगा। हर बार भगवान की भगवत गीता मेरे को कोई अगर दिए, मैं किसको जाके बांटूंगा, ये है। वो लग जाता है भगवान की सेवा में, अपना कर्म ही करता है, भगवान को बोलता नहीं। अब भगवान बोल रहे हैं वैसे लोगों का तो डेफिनेटली वो नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे 57 क्रमांक के श्लोका में क्या बोला। हाँ, क्या बोला गया, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपश्रित्य मच्चिता सततम भवा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर ही निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। भगवान फिर से बोल रहे हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो भगवान पे डिपेंड हो। जैसा एक छोटा बच्चा, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जा रहे थे, चिंता नहीं थी, हमको मालूम था हमारे पापा फीस भर लेंगे, हमको मालूम था हमारे पापा यूनिफॉर्म खरीदेंगे, बुक्स खरीदेंगे, हमारी माँ हमको टिफिन दे देगी, कभी चिंता नहीं करे, माँ बाप सब कुछ करते थे। वैसा कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, एक बार निर्भर मेरे पे विश्वास करके मेरे पे निर्भर हो, डिपेंड हो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। मैं जो बोलता हूँ वो वैसा। जब आप कृष्ण को उंगली पकड़ लिए, रास्ता रास्ता रोड रोड क्रॉस कर रहे थे, तो अगर आपका पिता का उंगली छूट गया तो हमको डर लगता है। वही अगर पिता की उंगली हम पकड़ के रखे तो डर नहीं लगता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग ज्यादातर क्या बोल रहे हैं, स्वे सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती है। जो भी लोग नौकर को लगाते हैं, सेवक को लगा लेते हैं, उसको मैं ये करूँगा वो करूँगा नहीं, उसको कुछ रोक टोक रहेगा, ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना। तो वैसा ही हमको भी यहाँ जीवन में हम ये सब एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ पे भगवान का आदेश पालन करने आए हैं। वो आदेश क्या है, भक्ति करो, भगवत धाम आओ। इतना सा तो लॉजिक है। और भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा अनुसरण करो, मैं जो बोला हूँ उसकी वो अगर वो उसके अनुसार मार्गदर्शन में अगर तुम कार्य करते हो, देन फाइनली भगवत धाम आओगे। कहाँ पे बोला गया, यहाँ पे, मच्चिता सर्वगुरु दुर्गानि मत प्रसादे तरिष्यसि अथ चेत्वम अहंकारम न श्रोष्यसि विनांक्षसि। भगवान बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे, यस माता जी, कोई भी भोलानाथ प्रभु, कोई भी पढ़िए, एनीवन जिसको चांस नहीं मिला, लक्ष्मी देवी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान बोल रहे हैं, जो मेरी उंगली पकड़ के रखा मैं तो उसको मेरे धाम में लेके जाऊंगा, जो मेरे पे विश्वास करा मैं तो उसको मेरे धाम पे लेके जाऊंगा। लेकिन जो मेरे पे विश्वास नहीं करा, मेरे वचनों को नहीं सुना, देन उसको कट्टी, उसको हमें छोड़ दूंगा। फिर से वो जरा जन्म मृत्यु आदि में, कभी ये देश कभी वो देश, कभी काला कभी गोरा, कभी पैसे वाला कभी गरीब, यही बनते जाएगा। कभी कुत्ता, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी इंसान, कभी देवता, ऐसा ही बनते जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश, तो यहाँ पे भगवान हमको समझाया गया है तात्पर्य में, पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने का विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता है। बस है, मेरे पास में जितना है उसमें आनंद में रहता है। फिर भी भगवान उसको बैठे, देखो भैया, अपने को जब किस्मत में लिखा हुआ है दुख आना है, हमारे पूर्व जन्म में हमको लिखा हुआ है तकलीफ आएंगी, तो आप घर पे बैठे हुए रहे तो भी तकलीफ आएंगी। कभी अगर हमको गिरना है, तो अगर घर में भी रहे तो भी आप गिर जाएंगे। कोई बोलते ना बाथरूम में थे अच्छा सा गिर गए,
कभी कभी पैर फिसल गया, गिर गया, अरे भाई जब मार लगना किस्मत में है तो लगेगा ही है। तो वैसा ही सुख अगर हमारे नसीब में लिखा हुआ है, अगर उसके लिए हम 24 घंटे भी काम कर रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं, दिन में 12 घंटे 18 घंटे, वो तो सुख आएगा, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आएगा। ये हमको समझना चाहिए। तो जो चीज़ आपको मिलना है वो आएगा। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कर्म करो कर्म करो, गधा भी तो कर्म कर रहा है। हाँ हाँ, ये सिंपल लॉजिक है। भगवत धाम जाना है, कर्म इसलिए करो जितना मिला उसमें हैप्पीली रहो, लेकिन मेरे को ये दिल मांगे मोर, मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जीवन बूढ़ा हो जाएंगे। कैलाश की स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, बूढ़ा हो जाते लेकिन और अपनी आशाएं कम नहीं होती है। तो ऐसा बोला गया यहाँ पे, जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है, भगवान उसका घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। ठीक है ना। और वे सदैव अपने मित्र के सुविधा का ध्यान रखते हैं। भगवान के जब हम लोग हो गए, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो भी अपने बन जाते हैं और वो हमेशा मित्र का ध्यान रखते हैं। जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठा पूर्वक कार्यों में लगे रहता है, उसका आत्मदान कर देते हैं। भगवान बोल रहे हैं, तात्पर्य में यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं कि जो हमेशा निरंतर भगवान का चिंता में रहता है, भगवान भी उसके बारे में सोचते हैं, उसकी जो आवश्यकता है, यस, उसका उद्धार कर देते हैं। और लेकिन लेकिन ऐसा नहीं देना, ऐसा अगर जो नहीं करता उसको फिर से जन्म जरा जन्म मृत्यु व्याधि में डाल दिया जाता है। देखा गया तो भक्ति आसान भी है, भक्ति बहुत मुश्किल भी है। अगर ये सब से आसक्ति लगा लिए देन भक्ति में नहीं प्रभु जी, एक माला बड़ी मुश्किल से हो रहा प्रभु जी। ठीक है ना। अब लास्ट में आ रहे हैं, देखो समुद्र में तीरता है भक्त, तो भगवान पे विश्वास है उसको, वो डेफिनेटली भगवान आज नहीं तो कल आएंगे, तो उसका उद्धार करेंगे भगवान। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। यद अहंकारमश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्या ईशा व्यवसयस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग का पर जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लड़ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं अर्जुन का? अर्जुन जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन उसका स्वभाव भी था लड़ने का, इसलिए वो गुरु के पास में अच्छा सा धनुर्धर बनाओ, मैं विद्या सीखूंगा, ये वो। फाइनली आज उसके स्वभाव से उसको अच्छा सा युद्ध की कला में वो निपुण है, शास्त्र का ज्ञान, थोड़ा सा शस्त्र का ज्ञान भी है। देन वो बोल रहे हैं तुम्हारे स्वभाव के हिसाब भी, और तुम क्षत्रिय भी हो, लड़ो। ठीक है ना। तो अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं कि भैया आपका काम क्या है, लड़ना है। लेकिन वो ये समझ रहा था कि मैं बॉस हूँ, कृष्ण बॉस नहीं है, मैं बॉस हूँ, मेरी मर्जी, मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ। तो कृष्ण आदेश दे रहे हैं लड़ो। हाँ हाँ, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध करना पड़ेगा। ये हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि यही है बद्ध जीव की विस्मृति। क्या है विस्मृति? भगवान को अपना समझे नहीं। भगवान हमारे भी मन में रह के क्या अच्छा है क्या बुरा है आंसर देते हैं, लेकिन हमारी आसक्ति, हमको हैप्पीनेस जहाँ पे जल्दी मिलता है, इंद्रियों को सुख करने में हम क्या करते हैं, भगवान की वाणी सुनते नहीं। इवन चोर भी जब चोरी करते रहता है, उसके मन में क्या आती है, वो इधर देखता उधर देखता, उसके अंदर से है परमात्मा बोलते हैं देख तू पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, तू समझ रहा है कोई नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं। फिर भी वो चोरी करता है। भगवान बोलते हैं जाने दो, इसको फिर से भगवत धाम नहीं मिलेगा। ऐसा स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः सेवन कर्मणा कर्तुम निच्छासि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्योऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। अगर तुम मैं बोल रहा हूँ मेरी वाणी से, हमको करना क्या चाहिए, भगवान की वाणी। भगवान बोले उठो उठ जाना, भगवान बोल रहे हैं बैठो बैठ जाना है।
लेकिन अगर हमारे व्हाट हम लोग भगवान की वाणी किससे विपरीत चल रहे हैं तो वो गलत है। हमको क्या करना है, यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं, यदि कोई परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के बाध्य होता है जिसमें वह स्थित है। हम लोग सब गुणों में बंधे हुए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हम सबको क्या करना है, भगवान जो बताए वो करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना है, वो अकर्म है। नहीं, मेरी मर्जी तमोगुण, मैं पैसे वाला बनूंगा रजोगुण, मैं पुण्य कमाऊंगा सतोगुण। अल्टीमेटली ये सब फेल है। भगवान बोल रहे हैं सब बंधन का कारण है। ऐसा बोल रहे हैं। अब देखो भगवान, कोई लोग बोलते हैं क्या भगवान कहाँ पे है, तो ऐसा बताया गया क्या। एवरीवन अनम्यूट, थोड़ा सा श्लोक अच्छा है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। ईश्वर सर्वभूतानि भूतानां ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हृदय अर्जुन तिष्ठति। ब्रह्मायां सर्वभूतानि ब्रह्मायां सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्रारूढ़ानि मायया। जितना आज बहुत दिन भी अच्छा है, ग्रहण भी लगा है, बोलते हैं ग्रहण जब लगता है तो हमको जब ज्यादा करना चाहिए। ग्रहण जब लगता है तो क्या करना चाहिए, कोशिश करके, अभी अभी तो ग्रहण निकल गया है तो लेकिन हमको भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है। बहुत अच्छे दिन पढ़ रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। हाँ, और हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जैसा भौतिक निर्मित यंत्र के में सवार की भांति भले समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भ्रमा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि समस्त जितने भी जीव है ना, सब लोग क्या है ना, सब लोग जीवों के हृदय में वो है, हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं। जैसा कार के अंदर ड्राइवर रहता है, वैसा सब में भी भगवान है। भगवान कभी भी हम अपने आप को अकेले नहीं समझना चाहिए। आचार्य बोल रहे हैं, अर्जुन परम ज्ञाता न था, और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके शूद्र विवेक के समित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित है। अर्जुन समझ रहा है मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो बोल रहे हैं भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो मेरा आदेश का पालन करो। मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो, युद्ध लड़ो। इसलिए हमको ये समझना चाहिए हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। जिधर भी यहाँ पे वही बोला गया है कि जीव स्वतंत्र नहीं होता है। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। जब कभी भी हम लोग आंच देखते हैं, आंच से छोटी छोटी चिंगारी निकलती है, तो चिंगारी कभी आंच नहीं बन सकती है, तो जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, ऐसा तात्पर्य में बता रहे हैं। इसलिए वो बोले हैं कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम्हारे अंदर है, हृदय में कौन बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ परमेश्वर। और तुम समझ रहे हो तुम कार्य कर रहे हो, नहीं मैं ही चला रहा हूँ तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी कार को मैं ही चला रहा हूँ ड्राइवर बन के। शरणं गच्छ सर्वभू भावेन भारत, तत्प्रसादात् परमं शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वताम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान फिर से एडवाइस दे रहे हैं कि भैया ऐसे जगह पे जाओ आपको जहाँ पे परमानेंट के लिए शांति मिले। हमको देखो पैसे हर कोई आजकल सक्सेस, मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं तुमको लाइफ में सक्सेस मिलना। सक्सेस कैसा मिलता, पैसा कमाओ, रियल सक्सेस पैसे में, पैसा 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 पैसा। लेकिन कई पैसे वालों को शांति नहीं है। कई पैसे वाले पैसा बहुत कमाते हैं, बाद में बीमारी के लिए पैसा लगा रहे हैं। रियल जीवन का कारण क्या है उनको नहीं मालूम। तो वो बोल रहे हैं कि हमको किसके शरण में जाना है, कृष्ण भगवान के। उनकी कृपा से तुम्हारे को शांति मिलेगी। जैसा गजेंद्र भी क्या करे, उनको मालूम था
जो इंद्रद्युम्न राजा थे इसके पूर्व जन्म में, वो रो के गजेंद्र स्तोत्रम गा के भगवान को मना लिए। और भगवान आए, बोलने लगे मेरे भक्त का जो पैर पकड़ा मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। तो मगरमच्छ का पहले उद्धार करे, बाद में गजेंद्र का। हमको समझना चाहिए यहाँ तात्पर्य में भी क्या बता रहे हैं, थोड़ा समय पढ़ता हूँ। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है। हमको हर बार दुख दुख, हर बार हर किसी हर 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 कोई क्या दिख रहा है, बस सब जगह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, दुख दुख दुख। टीवी लगाते हैं आज तक, जैसा जो टीवी 9, ये 9 वो 9, हाँ स्टार प्लस, जो भी न्यूज़ देखते हैं तो क्या रहता है, यहाँ पे ये एरोप्लेन गिर गया, यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे इसका रेप हो गया, इसको चोरी करे, इसको मार दिए, यानी कोई खुशी की इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है। तो वही बोल रहे हैं हम उनकी शरण में गए, देन इससे सारे संसार के समस्त प्रकार के दुखों को, जितना भी संसार में दुख है ना, दुख सुख में बदल जाएगा एक बार भगवान की शरण में गए तो। हमको तात्पर्य में वो स्वयं बता रहे हैं कि भैया आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं जाते हैं भगवान के शरण में, नहीं जाते हैं, इसलिए क्या होता है, दुख। सारा संसार में क्या है, प्रॉब्लम्स है प्रभु जी। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों है, भगवान को नहीं समझे। कृष्ण भगवान की वाणी क्या है, नहीं समझे। एक बार कृष्ण भगवान बोले मेरे शरण में आ जाओ, कंप्लीटली हमको भी क्या करना है, गांधारी के वैसा आंख पे पट्टी लगा के विश्वास करना है। जब एक स्कूल का बच्चा विश्वास कर रहा हमारे पिता पे माँ पे कि मेरे को मेरे माँ बाप रहे, चिंता नहीं है, फिर हमको क्यों चिंता करना है। वो बोल रहे हैं शरण में आओ, ओके। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, कि मैं भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतस्थित परमात्मा की शरण ले, और अर्थ है कि भगवान कृष्ण की शरण ले। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल अध्याय। आज लेवल 2 खत्म हो रहा है, एक एक श्लोका जो हमारे थे आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो धीरे से भगवान बोले ऐसी जगह पे जाओ ना भैया तुमको जहाँ पे शांति मिले। हाँ, ये जन्म में ये पति से शांति नहीं मिल रही है, इसलिए पैसे वाले लोग पत्नियों को चेंज करते हैं, डाइवोर्स, क्योंकि उसको शांति, उसको सुख नहीं मिल रहा है। वो शांति में था कहाँ पे, भगवान के धाम में, वैकुंठ, वैकुंठा, वहां वैकुंठा में शांत था। ये कुंठा है, कुंठा जगत में तुमको कितना भी देख लो दुख ही दुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। तो वो शांति जो वहां छोड़ लिए यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम भगवान की शरण में नहीं है। अब भगवान इतना पूरा ज्ञान दे दिए, फिर आज क्या बोल रहे हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्यतरम माया। वो बोल रहे हैं यथा चेसी तथा कुरु, यथे चेसी तथा कुरु। भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतलाया है। बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना ये भगवत गीता का, इतने श्लोकों में एक एक करके मैं तुमको बतलाया हूं। हाँ, अब इस पर क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान अंडरलाइन करो, मनन करो। हर कोई क्या करता है, मनन नहीं करता है। भगवान बोल रहे हैं मनन करो। हाँ, जो जो मैं बोला हूं बार 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 श्लोकों को पढ़ो, पढ़ के समझो, मनन करो। अच्छा प्रभु जी क्या बोले क्लास में, नहीं मैं मिस हो गया था, यूट्यूब में देखेंगे। अच्छा, ये तड़पना चाहिए। भगवान बोले सो एक एक श्लोक को 10-10 बार दो, यही भगवत गीता है। लेकिन आप इसको ही एक बार पढ़ो, एक बार मीनिंग आएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार में भी नया मीनिंग आएगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरा मैं जो बोला हूं उसको मनन करो। मनन करने के बाद में फिर तुमको जो चाहे वो करो। भगवान ये भी फोर्स नहीं कर रहे हैं, देखो मैं बोला हूं, हम बच्चों को मारते हैं, मैं बोल रहा हूं तुम करो, ये करो वो करो। कभी फ्रेंड को बोलते हैं मैं तुमको बोल रही हूँ तुम ऐसा करो। लेकिन उतने बड़े अंतर्यामी, उतने बड़े भगवान सर जो सृष्टि के रचैया, एक सर्व कारण कारण है, आप भगवान का गुणगान ब्रह्मा जी 4 मुख से नहीं कर सकते हैं, शेषनाग के कई फण होते हैं, फिर भी भगवान का गुणगान नहीं कर सकते हैं। वो भगवान हमको बोल रहे हैं तुम्हारी मर्जी,
तुमको जो अच्छा लगा वो करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये करो वो करो, मैं तो सब बता दिया हूँ, हर योग बताया हूँ, वर्णाश्रम के बारे में बताया हूँ। गृहस्थ आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, वानप्रस्थ क्या है, और वैश्य का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, सब बताया हूँ। योग के बारे में बताया हूँ। हाँ, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, हठ योग, हर योग में अष्टांग योग क्या है, योग के माध्यम से योगी क्या समस्त योगियों में वो योगी जो मेरे को समस्त वट योगियों में जो मेरा निरंतर चिंतन करता है वो योगी मेरे को पसंद है, और अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, और भक्ति योग बताया हूं। अब तुम्हारी मर्जी, जाओ। भगवान ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, इतना बता के भी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। भगवान का दया, भगवान कितनी दया कर रहे हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं, देखो अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे भावार्थ। श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी की दया है। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत का ज्ञान बतलाया। ब्रह्मभूत तो हम समझ गए। ब्रह्मभूत को ना तो शोक होता है, ना को दुख होता है, ना तो सुख होता है। उसको अंदर ही अंदर कृष्ण भगवान के बारे में समझ गया। वो देहात्म बुद्धि नहीं रहती है, देह नहीं है, शरीर है। आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया वो तो ज्ञान पहले बता दिए। और जो ब्रह्मभूत की अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो शोक करता है। फिर से बोल रहे हैं आचार्य ना, और कोई वस्तु की कामना नहीं रहती है ब्रह्मभूत में। ऐसा गुरुय ज्ञान के कारण होता है। ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जिसको मिल जाता है वो चीजों के पीछे, ये भौतिक चीज है, कार के पीछे दीवाना नहीं होगा। हाँ, बंगला प्रॉपर्टी के पीछे दीवाना। मेरे लाइफ का एम क्या है मालूम? बहुत बड़ा, हाँ, पैसे वाला बनना। पैसे वाला बनने के लिए मैं पढ़ाई करूंगा, अच्छी सी नौकरी मिलेंगे, पढ़ाई कमाई, फाइनली मैं दवाई। नहीं, मैं ये सब छोड़ देता है। वो समझ गया कि ये दुख दोषानुदर्शनम, आगे जाके हमको, हम लोग को भी सीखे ना, जरा जन्म मृत्यु आदि दुख का कारण है, ये कारणों में से निकलना है। देवताओं के मांस भास में जाके भैया वट चोली मेरी भर दे खाली, ये सब नहीं करना है। सिर्फ क्या मांगना है, यहाँ से ले लो भगवान ठाकुर, भगवत धाम में ले लो, वो तड़पना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पर यथा चेसी तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसा करो। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यथाचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान अपने को फ्रीडम दे दिए। तुमको किसी को मर्डर करना है मर्डर कर दो, तुमको नहीं भक्ति करना है भक्ति करो, नहीं तुमको पुण्य कमाना है जाओ पुण्य कमा के स्वर्ग जाओ। मर्डर करे, अगर विकर्म करे, देन आपको पाप नरक में जाओगे। सिर्फ कर्म करोगे, शास्त्रों के अनुसार पुण्य अर्जित करोगे, स्वर्ग जाओगे। पाप करोगे वहां, लेकिन भगवान बोले मेरी भक्ति करो। मन मनाभव मदभक्त। तो अब श्लोक आपके सामने आ रहा है, वो श्लोका के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमको। हाँ, अब भगवान क्या बोलते हैं देखो। ये तो मैं लेवल 1 की कहानी है, आप सबको मालूम है। राजू और काजू की स्टोरी है, छोड़ दो, आप लोगों को मालूम है। लेकिन हम लोगों को आज अध्याय कंप्लीट करना है, थोड़ा सा भी हम समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। सर्व गुह्यतमं भूयाः शृणु मे परमं वचः इति इष्टो सिमे दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। भगवान बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखो भगवान, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक कॉन्फिडेंशियल गृह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अब मैं देने जा रहा हूं। अब तक भगवत गीता का 18-17 अध्याय हो गए, एक एक करके तुम सुनते गए, ये ज्ञान वो ज्ञान, वो ज्ञान ये ज्ञान। लेकिन ये जो ज्ञान है बहुत बड़ा ज्ञान देने जा रहा हूं अर्जुन। इसलिए क्या बोल रहे हैं, श्रृणु में परमम वचः, मेरी वाणी को सुनो। इसे अपने हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए सुनो। भगवान बोल रहे हैं आज के दिन अगर हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवत गीता का वचन सुन रहे हैं, आज का दिन वैसे भी श्रेष्ठ है। और भीष्म पंचक आज समाप्त हो रहा है पूनम के दिन। कब आरंभ हुआ, जब भीष्म भगवान ब्राह्मणों की शैया पे लेट के ये नॉलेज दे रहे थे, और अंत समय जब उनको मालूम है मेरे को शरीर छोड़ना है, भीष्म स्तुति करते करते छोड़ दिए। तो आज हम लोग भी भगवान का वाणी सुन रहे हैं, आप लोग सब जी बेनिफिट उठाएंगे हम लोग। तो ये क्या नॉलेज है प्रभु, भगवान बोल रहे हैं ये कॉन्फिडेंशियल है, तो ये क्या नॉलेज है? ये नॉलेज ये है,
क्या नॉलेज है? एवरीवन अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट करो। मन मना भव मद्भक्तो मन मनाभे भद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मध्यमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते मामे वश्य सत्यते प्रति जाने प्रियोसि मे। प्रति जाने प्रियोसी में। पूरी भगवत गीता शास्त्रों श्लोक हम लोग धीरे धीरे से कवर करते आए। कौन सा भी श्लोक हमको पढ़ने नहीं आया छोड़ दो, लेकिन ये 2 श्लोक, अब का श्लोक, अभी नेक्स्ट जो आने वाला श्लोक, ये 2 श्लोक जीवन में याद रख लो। प्रभु जी अगर आप मेरे को भी पूछेंगे, प्रभु आप तो थे कुछ और प्रोफेशन में, आप पैसा कमा रहे थे, प्रॉपर्टी कमा रहे थे, आप कैसा बदले, आप कैसा बदले, ये श्लोक मेरे को दिल को लग गया। वो जो हमारा पिता है, बार बार हमारी रक्षा कर रहा है, कभी नरसिंह भगवान के रूप में, कभी वाराह के रूप में, कभी अलग अलग रूप में, वो क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है। कितना तकलीफ होता होगा, हमारे पिता को बोलना पड़ रहा है कि तू मेरी भक्ति कर ले। वो परम पिता जो सृष्टि का रचैया है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या बोल के? भैया तू मेरा पूजा कर ले, नमस्कार करना है तो तेरे हाथ अगर उठना है तो मेरे लिए हाथ उठा, किसी और के लिए हाथ मत उठा। वो बोल रहे हैं, हाँ, वचन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी और का चिंतन मत कर। चिंता इसलिए बोलते हैं, किसी और का चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। किसके साथ? कृष्ण के साथ। वो बोल रहे हैं। आप लोग युवा बैच, यूथ बैच वाले हैं, मेरे को मालूम है, धीरे धीरे से इंटरेस्ट नहीं रहता है यूथ बैच में, भक्ति में, फिर भी भगवान बोल रहे हैं हमको, आप चाहे आगे जाके, आज आप लोग जैसा शिप्रा माता जी, यस डॉक्टर में है, कोई और प्रभु जी कोई और में है, अलग 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 सब में है, लेकिन आप आगे जाके कुछ कितना भी पैसा कमा लो, नाम कमा लो, लेकिन भगवान को भूलो मत। भगवान को पकड़ के रखना है। क्यों? आज डॉक्टर है भैया, आज इंजीनियर है, आज मैं लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आज मैं कुछ है, लेकिन सर्व उपाधि विनिर्मुक्तो, वो आज न एक दिन ये उपाधियां चले जाएंगे, फिर से जन्म मिलेगा, फिर से 2 1 कन 2, 2 + 2 4 पे आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, भैया तुम लोगों को अगर भक्ति करना है, मेरी भक्ति, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, नमस्कार करो, तुम मेरे ऐसा जब जो भी मेरे बारे में जो करता है ना, मेरे धाम में आ जाता है। कोई देवी देवताएं, मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा चैलेंज से नहीं बोले हैं कि मेरे धाम में आ गए तो मैं फिर से तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरा धाम तद्धामा परमम ममा ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकहा। वो बोल रहे हैं, मेरे धाम के बारे में समझा रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दिए, आत्मा का ज्ञान दिए, इतना सब कुछ दे के भी बोल रहे हैं, भैया मेरा बन जा, तू मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, हर श्लोक में तड़पार वो बोल रहे हैं कि भैया तू मेरा है। अहम बीज पदा पिता, तेरे पास में तेरा माता पिता परम पिता महा सब मैं हूँ, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। वो भी बोले हैं, फिर बोले हैं मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह, तेरी बुद्धि तू समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा वट बुद्धि, मेरे को बुद्धि आने की वजह से अच्छी नौकरी मिली है, वो बुद्धि भी मैं दे रहा हूँ। भगवान बोल रहे हैं, इतना सब कुछ दे के भी वो बोल रहे हैं, सूरज की रोशनी दिया हूँ, पानी दिया हूँ, धरती दिया हूँ, पेट्रोल दिया हूँ, हर चीज मेरा ही दिया हूँ, तेरे को दिया हूँ। मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरी सेवा कर। तू कर रहा है सबकी सेवा, या तो जीव माया की सेवा करता, या तो कृष्ण की सेवा। कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो सबको, यस, अगर वो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इफ यू आर नॉट सर्वेंट ऑफ अ गॉड देन यू विल बिकम सर्वेंट ऑफ ए डॉग। जितने पैसे वाले देखो जीओडी में गॉड के पास में नहीं जाते हैं, डीओजी कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, कुत्ते को टॉयलेट लेके जाते हैं। कितना कितना भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम हैं कि प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी कृष्ण के लिए टाइम नहीं है, लोगों के स्टेटस देखने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, इवन टीवी में ना एडवर्टाइजमेंट आया तो भी हम ध्यान पूर्वक देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, दैट इज उसके लिए टाइम है। लेकिन
फोनों में घंटे घंटे लगेंगे, लेकिन नहीं है। वो बोल रहे हैं हमको कृष्ण भगवान। तात्पर्य में यहाँ पे हमको आचार्य क्या बता रहे हैं, आचार्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है, थोड़ी देर के लिए मैं देखूंगा, जिसको मैं इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन कर लिया हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। ज्ञान का गुरुतर मंच है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान यही है। रियल ज्ञान वो नहीं है कि मैं पैसा बनना, वो यहाँ पे वो भी बता दे रहे हैं। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है। और क्या है, जीवन का इस प्रकार डालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। कभी कभी एक माता जी थे, कल नहीं परसों फ़ोन करके बोले, एक्चुअली एक महीने के नीचे मेरे को फ़ोन करे, प्रभु जी मेरे ऑफिस में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तो असल ना तो कार्यक्षम लेती हूँ, कुछ लेती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ प्रभु जी, फिर भी मेरे को कंप्लेंट दिया जा रहा है, मेरे को वहाँ से निकाला जा रहा है, मैं वहाँ पे हूँ तो दूसरों लोगों को नहीं मिल रहा है, मैं इतना अच्छा जॉब करती हूँ, मेरे को 4 माले ही कर रही हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं वहाँ पे अच्छा सा जॉब कर रही हूँ। फिर बाद में 1 महीने के बाद में 2 दिन के नीचे फ़ोन करे, प्रभु जी आपको मालूम है ना, ये कृष्ण भगवान की लीला है, मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कहाँ पे? ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तनख्वाह तो सेम है, लेकिन इतना प्रेशर काम नहीं है वहाँ पे। अब मैं 16 माले कर रही हूँ। वो पहले क्या समझी कि मेरे बारे में इतने शिकायत, मेरे बारे में मेरा नाम खराब कर रहे हैं, मेरा वो कर रहे हैं। भगवान जो भी करते हैं, भगवान जो भी करते हैं, उसके लिए भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा प्लान करे हैं। हम भूल जाते हैं और बोलते हैं भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, ये डायलॉग बोलते हैं फिल्मी डायलॉग। लेकिन भगवान अच्छा सा हमारे बारे में प्लानिंग करे भैया। जब पूतना का उद्धार कर दिए, पूतना को यशोदा मैया का स्थान दिए, जितने राक्षस है उन लोगों को भी मुक्ति दिए, हम तो भगवान के भक्त है, तो हमारा उद्धार नहीं होता। वो बोल रहे हैं, वचन दे रहे हैं, भगवान पांडवों को वचन दिए, तुम लोगों को राजा बनाऊंगा, 100 लोगों को मार दिए। भगवान वट वट वहां पे वृंदावन की जब लीलाएं, जब बाल काल की लीलाएं चल रही थी, सबको बोले, नंद बाबा को बोले, सबको बोले कि आप डरो मत, गोवर्धन की पूजा करो, मैं वचन दे रहा हूं। गोवर्धन को उठा लिए, किसी को कुछ तकलीफ नहीं आने दिए। भगवान का वचन मिथ्या वचन नहीं है। हम लोग देते हैं, मिथ्या बातें करते हैं, लेकिन भगवान का वचन खाली नहीं जाएगा, समझना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग 1 माला कर रहे हैं, 2 कर लो, 2 माला जो कर रहे हैं, आज भीष्म पंचक समाप्त हो रहा है, आज डिसाइड कर लो, ब्यूटीफुल दिन है कि आज से मैं भगवान का हो जा रहा हूँ। ठीक है ना? अब और वेरी एक्सलेंट श्लोक आपके सामने आ रहा है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा धनलक्ष्मी माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो सब लोग अनम्यूट कीजिए। सर्वधर्मन परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान हमसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट नहीं, भगवान आदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो तुम्हारे मनोधर्म से मन में आया, मैं ये धर्म मन में आया, मैं इसको मान रहा हूं, मैं उसको मान रहा हूं, उसको मान रहा हूं, जितने भी धर्म हैं सब त्याग दो, सब मेरे लिए त्याग दो ना प्लीज। मैं बोल रहा हूं तुमको, क्या बोल रहा हूं, जितने भी धर्म हैं पूरे त्याग दो। वो धर्म त्याग दे के क्या करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारा पिता हूं। रोड क्रॉस कर रहे हो ना, मेरी उंगली पकड़ लो, तुमको डर नहीं लगेगा। तो ये दुख का सागर है, जैसा कल माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी ये तो दुख का सागर है, हम सीखे। तो ये दुख का सागर हम कैसा लांग सकते हैं? ये कैसा लांग सकते हैं? भगवान की उंगली पकड़ के। जब लांगने की एक बात आई, एक बारात जा रही थी, बीच में नदी आ गई, नदी जो केवट था उसको पूछने लगे, नाव चलाने वाले, मेरे को, हमारे सबको, यहाँ से बारातियों को, दूल्हा बोलने लगा वहां पे लेके जा, मैं तेरे को जो भी पैसा है, मुंह मांगा जो भी, मेरे को दूंगा। लेकिन वो क्या करा, ठीक है सबको बिठा लिया, अब चक्कू चला रहा था,
रात भर चलाया, रात भर चलाया। सुबह में जैसे ही रात सुबह हो गई, सुबह दूल्हा देखने लगा मैं तो यहाँ पे ही हूँ, वहां नहीं पहुंचा जहां जाना है। वो पूछने लगा तो जब मालूम हुआ कि जो चक्कू चला रहा था नाव वाला उसने लंगर नहीं निकाला, लंगर यानी जो एक हुक रहता है, हुक नहीं निकाला। श्रमयेव केवलम, जी जितना जीवन मिला हमको खाली वट श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं गधे के वैसा फैक्ट्रियों में सुबह शाम सिर्फ कर्म कर रहे हो, पैसा पैसा बोल रहे हो। हाँ, फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री बना रहे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या का एक दिन में भूला वट वट एर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सब झरा करहरा एक दिन छोड़ के जाओगे। भक्ति नहीं करे तो क्या है, सब चीज वेस्ट है। तो हमारी आसक्ति बनी हुई है, जैसा नाव आगे नहीं बढ़ रही है, भक्ति में भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति है किसमें? बच्चे में, पति में, पत्नी में, ऑफिस में, सब में आ सकती है। लेकिन आ सकती तो आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। लेकिन हमको भगवान पे आसक्ति जिस दिन हम बढ़ाएंगे तो हम भगवान पे पूरी तरह से शरण में जाएंगे। ऐसा नहीं है हाँ प्रभु जी मैं तो माला कर रहा हूँ, माला करने का इसका ये अर्थ नहीं है। माला करना यानी ये जो विषय तुल्य हमारी जीभ है ना, इस पे हम भगवान को नचा रहे हैं। हमारे जो वट 6 प्रकार के विकार जो हम लोग अभी स्टार्टिंग में डिस्कस करें, सब जा रहे हैं। असुर है वो सब, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब जा रहे हैं। ये हमको समझना चाहिए। कब जाएंगे? शरण में जाएंगे तो। अब भगवान आचार्य यहाँ पे तात्पर्य में थोड़ा बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन ये एक अच्छा सा श्लोका यहाँ पे बता रहे हैं। क्या है श्लोका? अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य विसर्जनम। क्या बोल रहे हैं? जो भक्ति के लिए अनुकूल है, जो भक्ति के लिए, जैसे कि अब माता जी को कहाँ पे डाला गया कि भाई ऐसी जगह पे डाले प्रभु जी, वहां पे मैं 16 माले कर रही हूँ, प्रेशर कम हो गया है काम का, मैं भक्ति अच्छा सा कर रही हूँ, तो ये भगवान का प्लानिंग है। तो हमको भी समझना चाहिए क्या मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी भक्ति को डैमेज नहीं होना। रास्ते में जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मुंह पे आजकल तो कोरोना तो अभी चले नहीं गया, मास्क तो लगा रहे हैं, हरे कृष्ण बोलो, कौन देख रहा है किसको मालूम? तुम क्या बोल रहे? बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, ठीक है ना। अगर आसपास में डिस्टरबेंस है, कान में है तो अच्छा सा वो लगा लो ईयरफोन। ऐसा करने से भगवान बोल रहे हैं तुम कितना भी पापियों में पापी है, जैसा जगई मदई इतने बड़े पापी थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कर दिए, उनका उद्धार कर दिए, तो हमारा क्या है? आप बोल रहे हैं डरो मत। तो आचार्य यहाँ पे और क्या बता रहे हैं? यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यस, कोई लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ ये अच्छा दिखा, ये अच्छा सा आचार्य जब एग्जाम्पल देते हैं दिल को लगती है। कोई लोग ऐसा बोलते हैं क्या, अभी तो मैं पूरा ना अभी तो मैं अच्छा बन जाऊंगा, पैसे बहुत कमा लूंगा, बाद में भक्ति करूंगा, अभी मैं पाप कर रहा हूँ ना, पाप पूरा नहीं करूंगा, जब मैं अच्छे कर्म करूंगा, जब मैं भगवान का नाम लूंगा। लेकिन वैसा नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम एक बार भगवान की शरण में आ गए, तुम्हारे जितने भी पाप है जीरो, डरो मत। वो भगवान बोल रहे हैं जितना भी ये जन्म का पाप नहीं है। आज सुबह में हम लोग सुबह की क्लास में कर्मों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कई जन्म से हमको पाप पुण्य का दंड मिल रहा है, अच्छा कर्म बुरा कर्म, छोटा पाप बड़ा पाप ना, ये पापों में हम लोग या तो स्वर्ग जा रहे हैं पुण्य कमा के, नरक जा रहे हैं, लेकिन पाप पूरी तरह से जीरो नहीं बन रहा है, क्योंकि हम शरण में नहीं गए। इसके कृष्ण के भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आओ। कई लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन लेकिन भगवान की शरण में नहीं जानते हैं, नहीं जाते हैं। वो बोलते हैं धर्म अर्थ काम पंच पुरुष पुरुषार्थ बोलते हैं ना, पहले मैं धर्म करूंगा, पैसा कमाऊंगा, धर्म अर्थ काम, कामनाएं पूरा करूंगा, फिर मोक्ष जाऊंगा। ये सब हमारी स्वच्छता के लिए है, प्यूरिटी के लिए है, ऐसा यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं आचार्य। और हमको क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। ये नहीं है कि भगवान क्या बोले हैं। ज्यादातर अधिकतर लोग आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं, मैं तो शून्य
फैन ऑन था, फैन का स्विच बंद करके आया था। तो यहाँ पे आचार्य हमको ज़्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ, मैं भगवान का हम भी चिंतन कर रहे हैं प्रभु, वो ब्रह्म है, ज्योति है, प्रकाश है, प्रकाश के रूप में, तो वो गलत है। हाँ, वो भगवान के प्रकाश तक ही रह रहे हैं, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो भगवान परमात्मा, वो तो बुद्ध भगवान भी बोल दिए ना, भगवान तो यही है, वेदों का आदेश शास्त्रों को मानो मत। लेकिन हमारे ही अंदर हम लोग देखते जाएंगे परमात्मा रियलाइजेशन भी नहीं। भगवान को पूजा कैसा कर सकते हैं, भगवान की सेवा, भगवान के निकट, हम तो भगवान के दास है, यहाँ पे भी सेवा करना है, वैकुंठ में जाएंगे तो भी भगवान का सेवा ही करना है, भगवान को छोड़ के नहीं रह सकते हैं, हमको समझना चाहिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में, यानी कृष्ण की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में जब जाएंगे डेफिनेटली हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हरि चरण दुख हरण, तो अनुकूल्य से संकल्प, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक भक्ति के लिए अगर हमको फ्रेंड्स बोल रहे हैं चलो क्या भक्ति करते, तुम्हारी एज क्या है, एंजॉय करेंगे, मूवी जाएंगे, छोड़ो ऐसे संग को छोड़ दो, ऐसा अन्न छोड़ दो जो भगवान के तरफ मन को नहीं मोड़ रहा है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा ढंग, वो ढंग वैसे संगों को छोड़ दो जो आपका ढंग में परिवर्तन ला रहा है, भक्ति में रुकावट ला रहा है, भगवत धाम जाने में वो ब्रेक लगा रहा है। तो वेरी एक्सीलेंट, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है ये, हम लोग अभी अब उतना समय नहीं है, उनको ये अध्याय आज किसी भी हालत में कंप्लीट कर देंगे। इदम ते नता पस्काया न भक्त्या कदाचन, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये बोल रहे हैं जैसा कल माता जी पूछे, यह गुरु या ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठा है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे जो लोग मेरे से द्वेष करते हैं ऐसे लोगों को मत बताओ ये ज्ञान, एक बार बोलो, दो बार बोलो, वो समझ गए ठीक है, लेकिन जो अरे ये तो कृष्ण भगवान से उन लोगों को दिल को लगती है, कब, जब भगवान बोलते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ऐसा कौन बोलते हैं जो उनको ये तकलीफ होती है, अरे भैया हम तो इनको मानते हैं उनको मानते हैं, ये भगवान बोल दिए कि मेरी शरण में आ जाओ, तो इसलिए वो भगवान को भगवान तो मानते हैं लेकिन भगवान की शरण में नहीं जानते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो बोल रहे हैं कि भैया इनके बारे में छोड़ दो, इनको भगवत गीता का ज्ञान कितना भी समझाओगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो कभी भक्ति नहीं करेंगे। आचार्य क्या बता रहे हैं, जो लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति की का भी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्ति की सेवा नहीं की, तथा विशेषता जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, कृष्ण ना 5000 साल पहले आए थे बस उतना ही, वो भगवान नहीं है ऐसा जो कहते हैं, जो कृष्ण की महानता को से द्वेष करते, कृष्ण भगवान कितने महान हैं, वे उंगली पे पर्वत को उठा लिए, आजकल लोगों को भगवान बनना है, इसलिए बुद्धिज्म में लोग जाते हैं, वहां पे बुद्धिज्म में ये बोला जाता है तुम आज जीव हो, कल के दिन तुम भगवान बन जाओगे। अरे वो तो फीलिंग अच्छा है, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, अच्छा मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। वो बोल रहे हैं जो भगवान को द्वेष करता है और उन्हें यह गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए, ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ऐसे लोगों पे कितना भी बोलो ये सुधरेंगे नहीं, इनको या तो फिर से पशु योनि में कोई ना कोई 84 का चक्कर लगता जाएगा, भगवत धाम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे लोगों को मत बोलो। अब जो लोग ज्ञान देते हैं उनका क्या होता प्रभु, अब वो है ये इदम परमं गुह्यम मद्भक्षा भी दस्यति भक्ति मयि परम कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः, जो व्यक्ति भक्ति को यह भक्तों को यह परम रहस्य बताता, जो भक्त, देखो हर कोई कृष्ण से द्वेष नहीं करता, हर कोई कृष्ण भगवान से द्वेष नहीं करता, कई लोगों को नहीं मालूम किधर जाना, इधर जाना उधर जाना, हाँ हमारे भारत देश में इतने भोले हैं, कोई अगर बोल दिया यहाँ जाओ ओके, कोई अगर यहाँ जाओ ओके, चमत्कार को नमस्कार ओके,
हम गरम गरम तेल से पकोड़े निकालेंगे। यस, अरे वो तो साधु, इतना नमस्कार उसको, बारंबार नमस्कार, हम लाइन लगा दिए वहां पे क्योंकि वो पकोड़े निकाल दिया। अरे भैया ये सिद्धि है, आपको भी सिद्धि मिलती है अगर आप जाके प्रयत्न करो, हिमालय पर्वत पर एकांत स्थान गुफा में जाओ, अष्टांग योग का पालन करो, आपको भी सिद्धि मिलती है। लेकिन हम नहीं करते सिद्धियां, जिसको जो चमत्कार बताता है, नमस्कार भगवान बोल रहे हैं मेरा जो ये ज्ञान है भक्तों को बताओ। उन लोगों को नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, लोग उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों को मैजिक शो बता के अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे लोगों को, ढोंगियों को बारे में समझाओ। हाँ, वो भक्तों को जो ये ज्ञान देंगे भगवत गीता का, हाँ, वो लोग का क्या होगा, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास में वापस आएगा। कभी कभी भगवान की वाणी चुभती है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरे पास में आओगे कब, मेरा ज्ञान थोड़ा लोगों को बोलो। आपके पास में बच्चे छोटे छोटे हैं घर में, परिवार में, उनको बोलो कृष्ण भगवान के बारे में। रियल ज्ञान हमको नहीं मिला, छुपाया गया, देन आपको अब मालूम हो गया तो बोलो। हमारे इस्कॉन टेम्पल मंगलूर के प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस नाम निष्ठदास प्रभु जी, वो कॉलेज में जाते हैं, बुक का वितरण करते हैं। वो स्वयं आईआईटी है, बीटेक कर लिए, बढ़िया सा इन्फोसिस में जॉब कर रहे थे, हाँ, फिर भी वो सब छोड़ दिए। अब छोड़ दे के भगवान के लाइन वो बता रहे हैं। आज कई लाख, 7-8 लाख लोगों को घर बैठे जूम के माध्यम से, वट आप सबको मालूम लेवल में कितने क्लासेस में कितने लोग रहते हैं, भगवत गीता का नॉलेज मिल रहा है। तो ऐसा हम लोग भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम कृतात्मः भावती न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो भक्त भगवान का ज्ञान दूसरों को देता है उसके ज्यादा प्रिय और भगवान को कोई भी नहीं है, वो बोल रहे हैं। और कितना अच्छा श्लोक अब आपके बारे में। आप पिछले व्हाट लेवल 2 में जैसे ही ज्वाइन हो गए, जब से आप सुनते जा रहे हैं, हर हफ्ते 2 दिन आपको टाइम निकालना पड़ रहा था, कभी 1 दिन कभी 2 दिन हफ्ते में, कभी मैं भी क्लास नहीं ले पाया, फिर भी आप बर्दाश्त करके इतने महीने, नहीं प्रभु जी हमको कृष्ण के बारे में जानना है। तो आपके बारे में बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, मैं घोषित करता हूं कि जो हमारा इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हम लोग डेली भी, इसलिए थोड़ा सा भी आप सबके पास में भगवत गीता यथारूप रहना चाहिए। एक दिन डेली एक बार तो भी भगवत गीता का एक 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 श्लोका पढ़ो। श्लोका नहीं पढ़े तो एक पैराग्राफ पढ़ो, एक पैरा भी नहीं पढ़े एक लाइन तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्यों? यहाँ पे बोल रहे हैं इष्टाश्याम इति में मति ही, भगवान बोल रहे हैं ये मेरा, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं घोषित कर रहा हूँ कि ये जो ज्ञान है हम दोनों का बीच का जो संवाद है, जो कर रहा है वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। तो आप भगवान की पूजा करो। अब श्रद्धा रहना, भगवान बोल रहे श्रद्धावाम अनुसूयश्च शृणुयद अपि यो नरः। हाँ, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है। अब आप लोग सुन रहे हैं, भगवान पे द्वेष नहीं है आपको, लेकिन वहां पे धृतराष्ट्र सुन रहा था भगवत गीता, लेकिन उसके मन में द्वेष था भगवान से, वो शत्रुता का उसका मन में एकदम मन काला था, शत्रुता की भावना थी, इसीलिए उसको भगवत गीता समझ में नहीं आई, भगवान कौन है समझ में नहीं आई, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। लेकिन आप सब में श्रद्धा है, भगवान से द्वेष कभी भी नहीं करना। लेकिन जो लोग ऐसा सुनते हैं उसके सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। ये कहानी हम लोग लेवल 2 में डिस्कस करें, शुक तोता, जो हम लोग शुक परीक्षित महाराज को जब हम लोग देखते हैं, परीक्षित महाराज को जो भागवतम बताया गया, सुखदेव जी, वो सुखदेव मुनि, वो पहले तोता थे। शिव जी स्वयं पार्वती जी को भागवतम सुना रहे थे, वो सुनते सुनते सो गई, लेकिन वहाँ पे तोता बन के वो सुन रहे थे, बीच में आवाज़ निकाल रहे थे ये हमको मालूम है। जब शिव जी उनको मारने गए तो वो नारद मुनि बोले अरे भैया ये भागवतम सुन लिया, इनको क्या मारोगे, नहीं मार सकोगे।
इसलिए ही हमको समझना चाहिए, हम सुनना किससे चाहिए? भक्तों से ही। शुद्ध शिव जी स्वयं वट भगवान शिव जी स्वयं भगवान के कृष्ण भगवान के वट परम भक्त है। वैष्णवानाम शंभु बोलते हैं। तो वैष्णवों में अग्रणी है कौन है? शिव जी है। वो हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। वो बोलेंगे भी तो भगवान का ही ग्लोरीफाई करें, भागवतम बोले। उनको समझना चाहिए। हाँ, तो इनके उनसे नहीं सुनना है, भक्तों से ही सुनना है। जिसके मन में कृष्ण है वही कृष्ण दे सकता है। कश्चित एतत् श्रुतम पार्था, ये क्या बोल रहे हैं? हे प्रताप, हे धनंजय, ये क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना है क्या? अब आप लोग भी 18, ये जो 18 दिन का लेवल 1 लेवल 2 अब होने आ गया है, अच्छा सा सुने क्या? ये प्रश्न भगवान पूछ रहे हैं। और क्या आप तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया क्या? तुम्हारे भी मन में बहुत सारे डाउट्स थे ये लेवल में। इस्कॉन मंगलुरु ज्वाइन होने से पहले भगवत गीता क्या है, भगवान कौन है, मेरे को तकलीफ क्यों आ रही है, मेरे को सुख कैसा मिलेगा, हाँ, क्या मैं भगवत धाम में ऐसा है क्या, मैं करूं तो क्या करूं? कई लोग परेशान हैं। सब लोगों को, वो युवा युवा लोग ज्यादातर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? आध्यात्मिक जो है नॉलेज नहीं रहता है। सिर्फ ये पढ़ो, वो पढ़ो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, बस। पढ़ो क्यों? कमाने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। अल्टीमेटली नौकरी चले गई, सुसाइड। अल्टीमेटली बिजनेस नहीं चला, सुसाइड। क्योंकि उसको ये नॉलेज नहीं है कि भैया ये लाइफ नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा, भगवद गीता को पी लेना चाहिए, कुछ लोग को याद कर लेना चाहिए। दुख आया तो समझना चाहिए, सुख दुखा समय कृत्वा लाभ लाभ जया जयो, भगवान बोले हैं हमको, हर श्लोक में बोले हैं। तो वो कि डर मत बेटा, ये जीवन में सुख और दुख आएगा और जाएगा, लेकिन तेरा काम करना क्या है? मेरी बात सुन, मेरा बन जा, बस। और 3 श्लोका है, खत्म हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे भगवान का आदेश क्या है? 72 तक आ गए हैं। देन फाइनली अर्जुन उवाच, वो अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तवा। भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे अच्युत्य, अब मेरा मोह दूर हो गया है। मेरे जितने भी डाउट्स थे ना भगवान, दूर हो गए। मैं ध्यान पूर्वक सुना। अब जो भी बोले ना, योगी के बारे में सुना, कर्म योग और सब सुना, मैं भक्ति के भी बारे में सुना। मेरे को अब लिफ्ट में जाना है भक्ति करके, आपके आदेश का पालन करना है। मैं कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब सीढ़ियों के माध्यम से नहीं चढ़ूंगा। आपका आदेश है कि अब मैं आपका आदेश क्या है समझ गया। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, पापियां बहुत बढ़ गए हैं, ऐसा माना गया। 56 करोड़ लोग मारे गए। महाभारत का जब युद्ध हुआ, भगवान को मालूम था ये लोग पापियां हैं, थोड़ा पापियों को कम कर दूं। क्योंकि धरती माँ स्वयं, हमको कृष्णा बुक में हम लोग पढ़ते थे कि धरती माँ स्वयं गाय बन के रिक्वेस्ट करने लगी, यहाँ पे पाप बढ़ गया, आओ। आके वो क्या करे, वहाँ भगवत में भगवत बोले, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो बोले हैं मैं आके सबको दंड दूंगा, दंड दे दिए। तो हमको ये समझना चाहिए, जब अर्जुन बोल रहा है करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोल रहे हैं मैं सुनूंगा, हम सुनते हैं क्या? कृष्ण भगवान की भगवत गीता 1 नहीं 2 बार पढ़ लिया प्रभु जी, फिर भी कृष्ण भगवान कौन है मैं नहीं समझा, कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि मेरे में आसक्ति हर जगह पे है, आप पे नहीं है। सबको आई लव यू बोलूंगा, आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आपको वहां भूल गया हूं। तो वह संशय रहित दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार मैं कर्म करूंगा। अब आप मेरे को भीष्म पितामह को मारो बोलेगे, मार दूंगा। गुरु को मारो बोलेगे, मार दूंगा। आप किसको मारो बोलेंगे, मैं मारूंगा। क्यों? आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। देखो हनुमान जी का भी जब पूंछ को जलाया गया, हनुमान जी का, ये हम लोग लेवल 1 में कहानी पढ़ते थे ना, कि कबूतरों को, अच्छा सा कहानी, कबूतरों को बोला गया कि उड़, जल्दी से शिकारी आएगा, जाल डालेगा, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। तो कबूतरा क्या बोलने लगे, सचमुच में एक दिन शिकारी आएगा। शिकारी आ गया तो सब कबूतरा क्या बोलने लगे, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, जाल में फंसना नहीं, उड़ जाना। तो वैसा सब लोग फंस गए।
सिर्फ वो रटन लगा रहे थे, ये उड़े नहीं, कोई भी उड़ उड़ के नहीं गए। सब यही बोल रहे थे, शिकारी आएगा, दाल जाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन सब फंस गए। वैसा हम नहीं करना। हम लोगों को जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, हमको यहाँ से निकलना है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है, ये दुखालय है, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए प्रयत्न करना है। हाथ वो जैसा पर नहीं मारे हैं, हमको हमको सिर्फ हमारा गोलोक हमारे मुंह से कान के उतना ही दूर पे है। हमको क्या करना है, जरा जन्म मृत्यु आदि है नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं नहीं, भगवान का नाम लेना है। सिर्फ ये रटन नहीं लगाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसा कबूतरों के वैसा हम नहीं फंसेंगे। ये लेवल 1 की कहानी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? आप सब में क्या है, आंच है अंदर, लेकिन वो आंच को क्या है, राख अतराफ आ गई है, तो मेरा काम क्या है, उसको हवा करना है। अब लास्ट में फाइनल के थोड़े से श्लोका जो इंपॉर्टेंट हम लोग कवर कर देंगे। संजय वाच, क्या बोल रहे हैं, इति अहम वासुदेवस्य, क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत था, मेरा शरीर में रोमांच हो आया। जैसे ही भगवान जो बोलते थे, भगवान के जो गुण लीला, इसका हमको क्या करना है, बार बार स्मरण करना है। हमको भी आनंद आएगा जब हम चैंटिंग करते हैं। जब चैंटिंग करें तो हमको महसूस होता कि भगवान बैठे हुए हैं, भगवान सुन रहे हैं, क्योंकि वो बोले हैं भगवत गीता में, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। ये आनंद आना चाहिए, भगवान के बारे में जान लिए। अरे आज तो आज क्लास में ये कहानी सुना, आज यूट्यूब पे ये कहानी सुना। जैसा कभी कभी प्रभु जी डालते हैं, भोलानाथ प्रभु, कभी कभी वट शिप्रा माता जी, शुभ्रा माता जी, और जो कोई भी माता जी यहाँ डालते रहते हैं ग्रुप में, ये अच्छा है वीडियो, तो हमको आनंद आना चाहिए। ये क्या है, बोरिंग है। देन फाइनली हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। तो जो संजय बोल रहा है, मेरा शरीर में रोमांच आया है, हमें कभी आता क्या, नहीं आता। हमें तो नींद आती है, माला लेने की जरिए ना प्रभु, सो जाते हैं। आपकी क्लास स्टार्ट होती है, हम लोग जब भी क्या करते हैं, सो जाते हैं, टाइम बिजी है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग लेवल 3 में जा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में आपको समझाया जाएगा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाया जाएगा, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ईशो उपनिषद, भगवान से इतना जोड़े हुए शास्त्रों का इतना नॉलेज दिया जाएगा। आप जैसे और दूसरे टीचर यहाँ भी यूथ बैच पढ़ा रहे हैं, सब मिलके जब लेंगे तो आप ध्यानपूर्वक रेगुलरली अटेंड करो, हर संडे क्लास रहती है। एंड फाइनली क्या बोले हैं वो, व्यास की कृपा से मैंने परम गुरु ये बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन की के प्रति कही जाती हुई सुनी। व्यास की कृपा से, वो ये नहीं बोले कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, मैं कृष्ण की वाणी सुन लिया, नहीं, वो बोले हैं व्यासदेव कौन है, उनके गुरु है, संजय के गुरु है व्यासदेव। तो हम भी भगवान को समझना है तो कोई गुरु के पास में जाना, भगवान के बारे में जानना है तो किसी सूरज के प्रकाश को जानना है तो सूरज ही हमको मदद कर सकता है। वैसा ही भगवान के बारे में जानना है तो भगवान ही हमको मदद करते हैं। लेकिन हम हैं कि दरवाजे बंद कर लिए और बोल रहे हैं सूरज की करना नहीं है, सूरज अभी उजाला नहीं हुआ है, दरवाजे खोलो भैया खोलो, गुरु के शरण में जाना है हमको। एक माले से नहीं चलेगा, 2 माले से नहीं चलेगा, 16 जिस दिन माले पूरे होंगे उस दिन हमको ठप्पा लगेगा, दीक्षा में भिक्षा दिया जाएगा कि कृष्ण को देंगे। वो जब कृष्ण को हमारे भीख में वट भिक्षा में देंगे, चोली में जब कृष्ण आ जाएंगे, जब हमको आनंद आएगा, जब हम लोग जप करेंगे तो भगवान, वहां से हमारी भक्ति स्टार्ट हो रही है, रियल भक्ति। ठीक है ना? अब देखो, अब वो राजन संस्मृत्या समवादम इमम अद्भुतम हर्षामी चा मुहुर्मुहु, वो बोल रहे हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रीति प्रीति क्षण आह्लाद से प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। संजय बोल रहे हैं, तो जैसे ही मैं ये याद कर रहा हूँ, अरे भगवान का कितना बड़ा विराट रूप है, भगवान चतुर्भुज युव रूप बताए, भगवान का जो वाणी से बोले, भगवान जो बाद में द्विभुज रूप बताए, भगवान ये बोले, भगवान वो बोले, जितना मैं याद कर रहा हूँ उतना आनंद आ रहा है। वो बोल रहे हैं एंड फाइनली क्या बोले हैं, हे राजन
क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ, पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जितना मैं उनके बारे में विचार कर रहा हूँ, उनके बारे में जो बोले वो सोच रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है। हमको कभी कृष्ण कथाओं में आनंद नहीं आता, क्यों? अभी भी आई लव माई प्रॉपर्टी, आई लव माई बैंक बैलेंस, आई लव माई फैमिली, आई सबको लव कर रहे हैं, भगवान को लव नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण कथा में इंटरेस्ट नहीं है। वो ना प्रभु, वो प्रभु जी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मैं उनकी क्लास में जाऊंगा, उनकी क्लास में जाऊंगा। भैया पहले 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 तो दूसरों में दोष निकाल रहे हैं, पहले हम में बहुत बड़ा दोष है। ये हमको जानना चाहिए, हमको समझना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आना चाहिए। जितना हम भगवान का सुनते हैं आनंद आना चाहिए। कब आता आनंद? सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये मंत्र ही भगवान से करीब जोड़ेगा। जब मंत्र हम पढ़ते हैं आनंद आएगा और सेवा की भावना जागती है। हम मंत्र में यही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे को अपना बना लो राधा रानी, मेरे को थोड़ा सा दया करो, कृपा करो, मैं भगवान का बनना चाह रहा हूं। ठीक है ना? अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? अर्जुन संजय बोल रहे हैं, एवरीवन अनम्यूट। लास्ट 700वां श्लोका आज हम लोग रिपीट कर रहे हैं। आज के बाद में क्लास भी नहीं होगा, देन लेवल 3 में आप सब लोग जाएंगे। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयो भूतिर्, तत्र श्री विजयोर्भूतिर् विजयो भूति ध्रुव ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। मतर्मम। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। अब भगवान को देखो, एक संजय बोल रहे हैं, जो संजय मंत्री है, जो सारथी का काम, पर्सनल सर्वेंट जिसे बोलते हैं, वो अपने बॉस को बोल रहे हैं, राजा को बोल रहे हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री यानी ऐश्वर्य लक्ष्मी वहीं है, विजय वहीं है, अलौकिक शक्ति तथा नीति न्याय सत्य सब वहीं है। डेफिनेटली वो ही लोग जीतेंगे। हाँ, ऐश्वर्य आगे जाके विजय किसकी होने वाली है? पांडवों की होने वाली है, क्योंकि कृष्ण जहां विजय वहां। कृष्ण जहां कृष्ण के अनुयायी हैं, वहां तो डेफिनेटली कृष्ण को जो मानने वाले हैं उनकी तो जीत होंगी होंगी। कृष्ण का जो अनुसरण करेंगे, वो यहां से ही वो बोल दिए कि ऐसा मेरा मत है, ये मेरा मत है, तेरे 100 पुत्र जाने वाले हैं, तुम लोग सब मरने वाले हो, डायरेक्टली बता दिए वो। ठीक है ना? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। 4 मिनट लेट हो गए, 9:30 को क्लास एंड करने का था। तो भगवत गीता का सार क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं? पूरे धर्मों को त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। पूरी धर्मों को त्याग देके कंप्लीट पूरी तरह से मेरे शरण में आ जाओ। एनीवन कोई पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा पढ़िए अनम्यूट करके। पढ़िए माता जी, प्रभु जी, लक्ष्मी देवी माता जी पढ़िए। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति। प्रभु जी स्क्रीन में अभी दूसरा दिख रहा है, वहां से पढ़ूं? हाँ, मेरे स्क्रीन से आपको क्या दिख रहा है? अच्छा। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा और तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं दिया था। हरि बोल हरि बोल। तो भगवत गीता में हम यह समझ यस माता जी, पढ़िए 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 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है
पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति यही 18वें अध्याय का सार है। क्या बात भगवत है। गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आत्मिक शक्ति से होता है। दूसरे जीव भगवत शक्ति है, अतः उसमें स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। क्या बात है। अच्छा, 18वां अध्याय में आचार्य कितना अच्छा बता रहे हैं कि भैया ऑलरेडी तो संजय बोल दिए कि भैया तुम्हारे बच्चे मरने वाले हैं, युधिष्ठिर राजा बनने वाला है। एंड फाइनली हमको ये ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, भगवान के शरण में जाओ। किसी और के शरण में गए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग जाओगे, नर्क जाओगे, या नहीं तो 84 लाख का योनियों में पड़ोगे, लेकिन भगवत धाम नहीं जाओगे। तो इसलिए ही भगवान की शरण में जाओ। और ये पूरा अब हम लोग 700 श्लोक, एक एक श्लोक भी नहीं छोड़े हैं हम पूरे ये लेवल 2 में, हर श्लोक पढ़े हैं। तो वो श्लोकों में हम लोग क्या देखे, थोड़ा सा रिवीजन है। तो पूरी भगवत गीता में अगर कोई पूछे भगवत गीता में क्या बताए, वो ना ये बताए वो बताए, नहीं, भगवत गीता में भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, हाँ, और ये जीव, जीव क्या है, ये, और तीन तीन, पहला भगवान, फिर प्रकृति, जीव क्या है, और ये जो समय, काल, काल कौन है, कालोस्मी, भगवान बोले थे ना 10वें अध्याय में जब हम लोग देख रहे थे, तो हम कालोस्मी, तो मैं समय हूँ बोलते ना, वैसा काल के बारे में हम लोग जाने। प्रकृति, जीव किस पे निर्भर है, बिना प्रकृति के क्या जीव है क्या, बिना भगवान के कुछ है क्या, भगवान का और जीव का रियल रिलेशनशिप क्या है, और कर्म क्या है, यानी टोटल 5, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, काल क्या है, कर्म के गतिविधियां, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कर्म विकर्म अकर्म, सकाम कर्म, ऐसा अलग 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 हम लोग कर्मों के बारे में डिस्कस करें। इतना अच्छा भगवान नॉलेज दिए। कहाँ से स्टार्ट करें भगवत गीता, आत्मा का ज्ञान से, पहले ही हिट कर दिए। पहले दूसरे अध्याय के 11वां श्लोका से भगवान भगवत गीता में नॉलेज दिए। भाषाम से जीर्णान यथा विहाया, कितने अलग अलग श्लोका बताए, हाँ, कि ये ऐसा शरीर है बट नश्वर होने वाला है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता, अलग 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 अलग। अल्टीमेटली हम, मेरी वाणी को यहीं रोक रहा हूँ, और आप लोग सब लेवल 2 लेवल 3 कल रजिस्टर कर लो। आपके ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं, कोई माता जी यहाँ मेरे को बोल रहे हैं हमारा लेवल 2 का क्विज हो गया है। जिसका भी लेवल 2 हो गया सभी को धन्यवाद, एंड सब लोग लेवल 3 में ज्वाइन हो जाओ। लेवल 3 इतना ब्यूटीफुल शास्त्रों का अध्ययन करेंगे हम लोग, आगे जाके आप लोग भी प्रचारक बनना है। ये नहीं समझना कि मैं क्या करूं, मैं नहीं, आप लोगों को भी ये जिम्मेदार, ठीक है आप नहीं, इतना समय नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ पे हम लोग जो ऑफिस में रहेंगे वो ऑफिस वालों को तो समझा सकते हैं। वो लोग सब लोग भटक रहे हैं, उनको, हमको, हमारा काम है उनको अच्छा सा समझाना। तो हम जब अच्छा सा भगवत गीता समझेंगे, लोगों को अच्छा सा समझाएंगे, हमको ही नहीं मालूम, तो इसलिए मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी क्विज़ है अटेंड करो। अगर क्विज़ में असुविधा हो रही है, जैसा माता जी मेरे को, सची शर्मा माता जी कुछ मैसेज भेजे हैं, वो ऐसा कोई भी मैसेज अगर कोई भी नहीं मिल रहा है, प्रश्न का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, कभी कभी हो सकता है गलत प्रश्न भी आया है, मैं देखूंगा और मैं डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प करूंगा। आप सबको लेवल 2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जैसा लेवल 1 का मिला, और सब लोग रजिस्टर कर लो। हरे कृष्णा, रेगुलर क्लास लेवल 3 की अटेंड कर कीजिए। महालक्ष्मी माता जी मेरे ख्याल से ये बार बैच लेने वाली है। कितनी, कितना मतलब ये नॉलेज है वो माता जी का, वो लो, वो नॉलेज लेंगे आप, ठीक है, वो नॉलेज, वो क्लासेस लेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है लेवल 3 के बारे में, डाउट पूछ लो। प्रभु जो वीडियो अब नहीं दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, नहीं दिया मैं, वो लैपटॉप अभी भी मेरे सामने, ये लैपटॉप नहीं है, आज थोड़ा हम लोग अलग जगह पे है, तो मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। वो जो पीछे का, हाँ, मैं अलग जगह पे हूँ, मैं दे दूंगा आपको।
ठीक है प्रभु जी। सबको पूरे दे दूंगा मैं, ट्रे में डाल के सबको दूंगा मैं, आपको नहीं। शिप्रा माता को भी दूंगा, माता जी, ज्योति वर्मा, जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं ना, सबको भी दूंगा, जो जो जितने भी भक्त है, हाँ, उन लोगों को सबको भी माता जी, प्रभु जी, सबको दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है और प्रभु किसी जी। का कोई डाउट है आज के लिए? तो किसी को कुछ बोलना है, टिप्पणी? नहीं प्रभु जी, ये नहीं, ये नहीं, आप ये नहीं बोले, ये नहीं समझाए, नहीं तो यहाँ पे हमको ऐसा लगा, मेरे को कहीं ना कहीं चेंजेस करना है क्या, मेरे में कहीं कमी है क्या? जो जैसा भोलानाथ प्रभु, आप बंगाली टीचर के भी अटेंड करते हैं, तो प्रभु जी आप थोड़ा यहाँ पे सुधारो, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी बोलो, मेरे को भी नहीं प्रभु एडवाइस दो। आप नहीं प्रभु जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपका नहीं, मतलब अच्छा तो बहुत ही हमारा कुछ अच्छा। ग्रेटनेस नहीं है प्रभु, हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, जो आचार्यों से, हमारे जो गुरु भाई है, जो शिक्षा गुरु है, उनसे हम सीख के आपको बता रहे हैं। मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, फिर भी जो कमियां हैं वो मेरी वजह से है। लेकिन मैं आप सबको हाथ जोड़ के आपके चरणों में फिर से दंडवत कर रहा हूँ। मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, मेरी बातों से चुभ लग गई है, तो आप मेरे को वट क्षमा करो, लेकिन भक्ति में रहो, भक्ति में रहो। भक्ति ऐसी रहना दृढ़ विश्वास के साथ में। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में एक नया नया दुल्हन शादी कर ली, और वो दुल्हन बोलने बोलने लगी पत्नी को, मेरे को 2 दिन में बच्चा चाहिए। बच्चा मिलेगा 9 महीने, 10 महीने इंतजार करना पड़ता है। वैसा भगवान भी हमको भक्ति देंगे, टाइम लगेगा। माला में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन करना चाहिए। स्कूल का बच्चा स्कूल को नहीं जाता है, रोता था, हम भी रोते थे, लेकिन माँ बाप भिजाते भिजाते एक दिन वही स्कूल का यूनिफॉर्म पढ़ेगा, आगे जाके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कुछ तो बनेगा, पढ़ तो लेगा, 10th तो पप्पू पास तो हो जाएगा, तो वो इंटरेस्ट आएगा। हमको भी इंटरेस्ट नहीं है माला में। थोड़ा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माला जितना हो सका बढ़ाइए, समय निकालिए। हरे कृष्णा। ज्योति और माता जी, कैसा था ये साथ? इतने दिनों से हम लोग साथ थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ हमें सुधार लाना है क्या? मैं कहाँ पे? शिप्रा माता जी, हरे कृष्णा। पता नहीं, फिर हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। कृष्ण कुछ डाउट, प्रभु। हमको कुछ बताना हरे चाह रहे हैं? कृष्ण शिप्रा प्रभु माता जी जी। और जेनीवन, जल्दी जल्दी बोल के एग्जिट हो जाएंगे, जल्दी क्लास बंद कर देंगे, एक 2-3 मिनट में। हाँ, प्रभु जी डाउट कुछ नहीं है, बस हमको तो कुछ मालूम नहीं था, जो सीखा आपसे ही सीखा है, जितना भी सीखा आपसे सीखा है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलते हैं। हमसे नहीं, कृष्ण से सीखे हैं हम। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ कृष्ण भगवान से। वो बोल रहे हैं ऐसा, ये बोल रहे हैं ऐसा, हमको ये ज्ञान नहीं दिया गया था। आज हमको ये मालूम हो गया है कि हम सब किसके अंश हैं? भगवान के अनुसार। कृष्ण के। भगवान कृष्ण के अंश है। क्या बात है! तो हमको सुख कैसा मिलेगा? भगवान के चरण में। कृष्ण को भगवान पाके। का वही कृष्ण के जो बोले वचन को पालन करके, कृष्ण को पाके। हरि बोल, हरि बोल। ज्योति वर्मा माता जी, कैसा लगा माता जी क्लास? इसमें मैं क्या सुधारना लेवल 2 में? जैसे कहीं नहीं कुछ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा लगा आपसे क्लास लेके प्रभु जी। नहीं माता जी, सुधार के बारे में बोल लीजिए। मेरे को ये सुनना चाह रहा हूँ, कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, ये सुधारो, वो सुधारो। कोई भी बोलो मेरे से। सची शर्मा माता जी, प्रभु जी ना, आप ना, ऐसा कुछ तो बोलो आप। कुछ भी नहीं। लक्ष्मी देवी माता जी, कुछ सुधारने बोलना तो है? कुछ है नहीं प्रभु जी, बहुत हम्म। अच्छा सिखाया आपने। अच्छा, नहीं, पीपीटीज में कभी कभी पीपीटीज नहीं बताना था। वो कान्हा प्रभु बोलने की वजह से पीपीटी बनाया, लेकिन कान्हा प्रभु कई क्लासेस मिस हो चुके हैं। रेणु चौधरी माता जी भी प्रभु जी लेवल 3 के बारे में कुछ बता दीजिए, जैसे अभी लेवल इसमें तो ले, क्विज होता है, तो हाँ, उसमें ऐसे क्या होगा? नहीं होगा माता जी, उसमें भी ऐसा ही क्विज रहेगा। लेवल 3 में भी क्विज रहेगा। आप बढ़िया सा आंसर्स रहेंगे, बहुत उतना टफ नहीं रहेगा। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। लेवल 3 में तीन तीन चीज़ आपको कवर किया जाएगा। हाँ, उपदेश अमृत, जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन, ऐसे चंद शास्त्र है जहाँ पे रूप गोस्वामी का इतना अच्छा हुआ लिखा हुआ बुक्स है, जो शास्त्र है, जो हमको शास्त्रों में क्या बताया गया, भक्ति में हम कैसा प्रगति कर सकते हैं। भगवान तो भगवत गीता में भक्ति जी करो प्रभु बता दिए, चैतन्य महाप्रभु भी बोल दिए, हरिनाम जी संकीर्तन के बारे में बताए, लेकिन कैसा करना? रागानुराग भक्ति, भक्ति को इतना ऊपर तक लेके जा सकते हैं, भगवान को पूरी तरह से हम जीवन में पी ले सकते हैं। वो हमको लेवल 3 में बताया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है, जी लेवल प्रभु जी, 3 में एक अलग बात और अलग पूछनी थी। पूछो पूछो। जी, वो जैसे कि अभी हमने एक बार और लेवल 1 ज्वाइन किया था, तो उसमें आता है ना टीचिंग के लिए हम सेवा दे सकते हैं।
बच्चों के लिए। तो यदि श्लोक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कुछ श्लोक पढ़ लेते, कुछ कभी कभी प्रॉब्लम होती, कठिन होते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं हो जाती है माता जी, आप आ जाइए, आपका नाम मैं रेफर करूंगा। थोड़ा बहुत ये देखो, हम सीखते सीखते हम भी सीखते सीखते सीख जाएंगे। देखो भगवान के लिए जब हम लोग जी माला कर रहे हैं तो सेवा करने की भी भावना आनी चाहिए। सिर्फ हम हमारे लिए तो सेवा जीवन गुजर गया, हमारे लिए सेवा करते करते हमारे लिए पैसा कमाने के लिए किसी और की सेवा कर रहे हैं। सर 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 सबको भी, हाँ कॉलेज में सर, इनकी सर, उनको सर, लेकिन भगवान को जब अपना समझे तो भगवान के लिए थोड़ा समय निकालना सेवा के लिए। अगर आपके पास में एडमिन बन सकते, को होस्ट बन सकते, हाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर टीचिंग फील्ड में आना है तो भी मेरे को नाम दो। मेरे को मालूम है आज सुबह में, सुबह वाली क्लास में भी थे शायद ना आप माता जी, ज्योति वर्मा माता जी। अब अच्छा म्यूट कर लिए क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तो आप लोग जो कोई भी टीचिंग में है या जो भी सेवा में आना चाह रहे हैं, मैं आप मेरे को जस्ट नाम दो, मैं आप लोगों को एडमिन ने तो को होस्ट कोई भी ना कोई टीचरों से बात करके, नहीं तो जो एक मेन ग्रुप चल रहा है टेम्पल का वहाँ पे ऐड कर दूंगा। देन जो भी सेवा में है आओ, और पढ़ाने के लिए डेफिनेटली मैं आपका नाम, कल टीचर्स की एक मीटिंग है, मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। और एक एडल्ट्स का बैच चल रहा है, अगर किसी को 6वां अध्याय से फिर से कभी जो कोई अगर मिस हो गए हैं, प्रभु जी आपसे, और जब तक लेवल 3 नहीं नहीं होता, जब तक हम आपकी क्लास अटेंड करेंगे, तो यही जो लिंक आपके सामने है, इसको डिलीट मत कर लो, सेव करो। यही लिंक वेडनेसडे एंड फ्राइडे के दिन एडल्ट्स के बैच के साथ में रहेंगे। मालूम ना एडल्ट्स के बैच में 30-40 लोग रहेंगे, वहाँ पे कभी कभी 20-25 जैसा भी उन लोगों का है, लेकिन रहेंगे वो लोग के साथ में, आप लोग रहेंगे। अटेंड करना है अटेंड कीजिए आप लोग। लेवल 2 6 अध्याय कल खत्म होगा, 10 श्लोक है। अगर आप प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी। पूछो। ये जो हर महीने, मतलब महीने में 2 बार जो एकादशी श्लोक का कॉम्पिटिशन कुछ होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है? कि कुछ भी नहीं होता है माता जी, आप कौन सा तो भी अध्याय जो आप पढ़ लेते हैं ना, अच्छा सा परफेक्ट हो गए, 15वां अध्याय 5 मिनट में जी खत्म हो गया, परफेक्ट हो गए, तो वो अध्याय आप मेरे को नाम देना, जी तो मैं आपको टेम्पल वालों को रिकमेंड करूंगा। तो टेम्पल वाले आपको क्या करेंगे, हमारा ऑनलाइन लाइव चलता है, वो लाइव यूट्यूब का लाइव चलता जी। है, जब आपको अनम्यूट करके थोड़ा सा आपको भगवत गीता श्लोका पढ़ना पड़ेगा। एकादशी के दिन तो अगर प्रभु हम जी लोग ऐसे भगवत बिना, गीता पढ़ रहे हैं तो बहुत 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 ऑफर का दिन है, यानी 1 का 100 गुना मिलेगा। तो एकादशी के दिन अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत उसका रिटर्न है। बोलिए। तो और प्रभु जी वो देख के पढ़ने होते हैं या मतलब याद करने होते हैं? नहीं, देख के स्क्रीन पे आपको ऐसा डिस्प्ले किया अच्छा। जाता, स्क्रीन देख के तो भी पढ़ो, आपके सामने जी बुक है तो बुक देख के पढ़ो, आपको जैसा जी कंफर्टेबल है प्रभु जी, पढ़ो। यही पूछना था। आपको कैमरा ऑन करना है ऑन करो, नहीं कैमरा नहीं ऑन करना है मत ऑन करो, नो फोर्स, लेकिन पढ़ो, जी प्रभु जी, ठीक है। लेकिन आप पढ़ना चाह धन्यवाद रहे हैं तो प्रभु मेरे को जी। नाम जी दे दो। मैं आप यूथ बैच है तो यूथ वालों को टीचर एक है जानवी माता जी ने, तो और एक मंगलम माता जी भी देख रहे हैं, ईश्वर, मैं जो भी देख रहे हैं उन लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो लोग देख लेंगे उसका काम, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और शशि शर्मा माता जी आप खामोश है, कुछ बोलते ही नहीं। लक्ष्मी माता जी तो चले गए हैं। है जी नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ओके। लक्ष्मी माता जी सब चलो। पांचाकल्पत्र उपस्थित कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक्स हरे फॉर कृष्ण। ज्वाइनिंग भोलानाथ प्रभु, ज्योति वर्मा माता जी, धनलक्ष्मी माता जी, थैंक्स फॉर हरे कृष्णा ज्वाइनिंग, प्रभु जी। एंड लक्ष्मी देवी माता जी, शशि शर्मा माता जी, अर्पिता सिंघा, सभी को सभी को सभी को हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु शुभ जी। रात्रि। हरे कृष्णा अब प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कभी कभी लेवल 1 में भी कभी कभी आया करो, 18 डेज सुबह 6 बजे, उठना पड़ा तो भी देखो, कोशिश करो, ठीक है। हरे कृष्णा। लिंक दीजिए। जी प्रभु जी, ठीक है हरे भाई। कृष्णा।